चलो देखो, देखो एक बार बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर बताइए घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ क्या था। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो कोष्टक में L प्लस बी और इंटू एच। बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बोलो। तो कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसके बाद बताइए घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कहिए या घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। ठीक है, बात एक ही रहेगी दोनों की। तो इसका विकर्ण कितना होगा बताइए। रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि कॉस्ट पूछी जाती है, कितना एरिया पेंट करना है उसका आपको रुपए दे देगा। और जब भी कॉस्ट निकालनी हो तो एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए कि कॉस्ट बराबर होगा आपका क्या बेटा, एरिया इंटू जो भी प्राइस होगा आपका। ठीक है, मूल्य कह लीजिए। ठीक, तो जो कॉस्ट होगी वो किस प्रकार निकलेगी आपकी, एरिया पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि रुपया फुट लग रहा है या वर्ग मीटर कैसे लग रहा है वो प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस्ट निकल आएगा। आगे चल के प्रश्न मिलेंगे। तो ये वाला नोट कर लीजिए, ये तो कल की क्लास में करा दिया था है ना, यहाँ से नोट कर लो। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जहाँ आपने घनाभ का विकर्ण लिखा है वहाँ लिख लो कि घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ भी क्या कहलाएगी, आपका घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू प्राइस। अब आ जाइए प्रश्न पे, देखिए देखिए प्रश्न है कि एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 10 मीटर है। पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है। यानी देखिए जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड होता है या नहीं। तो इसका अगर मैं आयतन पूछूं तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो बताओ। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब बताइए लंबाई कितनी है टैंक की बोलो। तो लंबाई है टैंक की कितना, 50 मीटर। बताइए चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 25 मीटर। और बताइए गहराई कितना है, तो गहराई है 10 मीटर। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो बताओ आयतन कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। अब बताइए 25 पंजे कितना होता है, 125। और 125 का गुणा एक में करोगे तो ये 125 ही रहेगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 12,500 मीटर क्यूब। अब आगे देखो, पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर क्या होगा पेट्रोल। देखिए एक नोट करके डाल लीजिए कि 1 मीटर बराबर वो 1 मीटर क्यूब बराबर जो लीटर में होता है वो होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। अब देखिए हमें आंसर किस में देना है बेटा, लीटर में। और ये बताओ आपके पास मीटर में कितना है, तो मीटर में है 12,500। तो इसको जब लीटर में बदलना है तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000। तो इसमें 1000 से गुणा करोगे तो कितना जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो। तो यानी 12,500 पर कितना जीरो और आ जाएगा, जब इसे लीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और आ जाएगा। तो बताइए 125 पे कितना जीरो होना चाहिए, 5। तो यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नोट करिए एक बार, आपको ये नोट में लिखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ठीक है, क्लियर। कहना आप बहुत आसान है अगर फॉर्मूले नोट याद रखिए तो।
देखिए इसके बाद अगला हो गया ये नोट। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा। नंबर 1 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले किनारों का एक घनाभ, और दूसरा कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे का एक घन। बताओ किसका ज़्यादा आयतन होगा। तो पहला ऑप्शन है घन का आयतन अधिक होगा, बी ऑप्शन है दोनों का आयतन बराबर होगा, और सी ऑप्शन है घनाभ का आयतन अधिक होगा, और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं पहली कंडीशन देखूं तो पहली कंडीशन किसकी है बताइए, घनाभ की। पहली कंडीशन किसकी है, घनाभ की। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 8। अगर इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना बैठेगा ये 7 8 56, और 56 छिक्के कितना होता है 336। तो इसका जो घनाभ का आयतन हो गया वो हो गया 336 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आगे क्या है अब, और दूसरे केस में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे का एक घन। यानी अगर घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, और भुजा कितनी है बताओ 7, और 7 का क्यू करिए तो ये कितना होगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए किसका आयतन अधिक होगा, किसका आयतन अधिक होगा। तो घन का आयतन अधिक होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नोट कर लीजिए। देखिए CGL 2022 में पूछा गया है, बहुत आसान है। हो गया। अगले पे चलें अगले पे, फॉर्मूले याद रखना बस। देखिए अगला है कि एक दीवार का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है। एक दीवार का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। तो दीवार की चौड़ाई कितनी है। देखिए प्रश्न ये है कि एक दीवार का आयतन दे रखा है 23,958 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की, यानी जो हाइट है वो किसकी बताइए, चौड़ाई की कितनी है बताओ, 6 गुनी है। कितनी गुनी है, 6 गुनी। किसकी 6 गुनी है, तो चौड़ाई की 6 गुनी है। और लंबाई उसकी ऊंचाई की, जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई की क्या है बताओ, आधी है। क्या है, आधी। यही तो कह रहा है प्रश्न, क्या है, आधी। लंबाई है वो उसकी ऊंचाई की क्या है, आधी। तो ये हो गया L। अब देखिए तीर किधर से चलना प्रारंभ हुआ है, तो B की तरफ से। तो B को कुछ मानिए, B को मैं कितना माने ले रहा हूँ, 1 का 6 गुना करिए तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6। अब ऊंचाई का आधी कौन है, लंबाई। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। ठीक। अब कह रहा है कि एक दीवार का आयतन, देखिए वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है दीवार का कितना, 23,958। तो अगर मैं यहाँ दीवार का वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो देखो इसको x मान लीजिए, ये कितना मान लीजिए 1x, ये कितना 6x, और ये कितना 3x। तो बताइए इस घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3x इंटू 1x इंटू कितना हो जाएगा 6x। ये आयतन बराबर क्या हो गया, आयतन। अब आपको बतानी क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग कितना है, 1x। तो यही बताना है। कटाइए, 6 से नंबर कट रहा है, कटाओ। 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 तिया 18, बचेगा कितना बोलिए, 5। 6 नियम 54, 6 नियम 54, 59 में से 54 गया तो 5, 6 नियम 54, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। देखिए अब 3 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा, 3 एकन 3 त्रिका 3 त्रिका, और 3 एकन 3। अब बताइए इधर कितना रह जाएगा,
देखिए एक्स गुणा एक्स करोगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 3, यानी मैं कहूँ एक्स कितना होगा, तो जो 13 से 31 घन होता है वो किसका होता है, 11 का। तो यानी एक्स बराबर कितना हो गया आपका 11। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है चौड़ाई, यानी एक्स की वैल्यू कितना है 11। तो बताओ चौड़ाई माने कितने हो, 1 है, तो एक्स की जगह 11 है, तो 11 एकन कितना हो जाएगा 11। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक बार नोट कर लीजिए। करिए एक बार नोट। हो गया, देखिए अगला है कि एक घनाभ का आयतन 3300 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 37 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, देखिए घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी योग बोलेगा तो प्लस कितना है बोलिए 37 सेंटीमीटर, कितना है 37। अब आगे कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, तो 13 है। बताओ कुछ याद आ रहा है तुम्हें। जब भी इस प्रकार का आता है तो आपको क्या करना है कि एल किस प्रकार निकालना है, एल निकालना है जोड़कर आधा। तो एल बराबर क्या करना है, जोड़कर आधा। बोलिए 37 और 13 को अगर जोड़िए तो कितना हो जाएगा ये आपका 50, और 50 का बेटा आधा करोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए 25। अब बताइए चौड़ाई कैसे निकालना है, तो चौड़ाई निकालना है घटाकर आधा, यानी 37 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 24, और 24 का आधा करिए तो कितना हो जाएगा, 24 का आधा करिए तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए हमें घनाभ का क्या क्या पता है, हमें घनाभ का पता है लंबाई और क्या पता है चौड़ाई, और हमें घनाभ का आयतन पता है कितना है 3300 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं ये कहूँ कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितना है बताओ 25, और चौड़ाई कितना है बोलिए 12, तो ऊंचाई कितना मान लें बेटा x। तो ये हो जाएगा क्या घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन बराबर क्या लिखना है आपको, आयतन, और आयतन प्रश्न में कितना दे रखा है, तो प्रश्न में दे रखा है 3300 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कटाइए, कट जाए तो 25 से कटेगा, 25 से कितनी बार जा रहा है, देखिए 25 एकन 25 बचेगा कितना, 33 में से 25 जाएगा 8, 8 पे 0 आएगा 80, 25 या 75, और वो हो जाएगा कितना 5 पे 0 आएगा 50, 25 दूनी 50। अब ये 12 से कितनी बार जाएगा, देखो 12 एकन 12 और 12 एकन 12, तो x बराबर कितना हो गया आपका 11 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हम कितना माने थे x, तो x का मान कितना है 11, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नोट करिए एक बार। ये चीज़ बेसिक में पढ़ाए थे, एल प्लस वी एल माइनस वी आई, तो कैसे डायरेक्ट मान निकालते हैं, ठीक है। बाकी नहीं, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लो कि एल बराबर जोड़कर आधा और बी बराबर घटाकर आधा, डायरेक्ट मान निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे, देखिए हाँ हो गया नोट भाई। देखिए अगला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। पहले तो ये बताओ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है बेटा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 2 × अब देखिए जिस क्रम में दे रखा है तो इसका मतलब ये L है, ये B है और ये क्या है बेटा H। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो करिए 5 सत्ते कितना 35, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 सत्ते 35 प्लस अब क्या करना है 11 7 77। अब देखिए क्या करना है 11 पन्ना 55, ये हो गया। अब बताइए जोड़ के कितना बैठ रहा है बेटा, कितना बैठ रहा है जोड़ के, देखिए 5 और 5 10, 10 में 7 जोड़िए 17, 17 का कितना होगा 7, हासिल कितना 1। बताइए 5 और 7 कितना 12, 12 और 3 15, 15 और 1 हासिल का था कितना 16, तो 167। अब कर लीजिए, देखिए 16 दूनी हो जाएगा 32 और 7 दूनी 14, 2 7 कितना 14, हासिल 1 जाएगा और 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो यानी 334 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नोट करिए एक बार, देखो फॉर्मूले याद हैं तो फिर आसान है, मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। हो गया, देखिए अगला है, देखिए बॉक्स बनाने के आकार के आवश्यक गत्ते। देखो बेटा गत्ते का मतलब वो गत्ता बोलेगा, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। गत्ते का मतलब क्या है, होता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो गत्ते का मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ रहा है बताओ, 880, सही है। देखिए बेटा जब इस क्रम में दे रखा है तो इसका मतलब ये L, ये B और ये H। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, तो होता है 2 कोष्ठक से बाहर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 200। अब देखिए क्या करना है, 10 गुणा 8 करोगे तो कितना 80। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160। अब इसे जोड़िए, इसको जोड़िए तो ये कितना बैठ रहा है बेटा बताओ, ये कितना बैठा है 440, और 440 का अगर डबल करिए तो 40 का डबल होगा 80 और 4 का डबल हो जाएगा 8, तो यानी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए एक बार, बहुत आसान है मेंसुरेशन, बस फॉर्मूले थोड़े ध्यान में रखना। इसके बाद अगला है, देखो कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की आधी है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताइए। बनाइए एक बार, चार 448 और बताओ। देखिए एक बार, एक घनाभ की लंबाई यानी लंबाई बेटा दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, एक घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई यानी b, एक घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की कितना है बताइए 2 गुनी, लंबाई कितना है 8, 8 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 16। अब कह रहा है और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की क्या है आधी है,
जो घनाभ की ऊंचाई है वो लंबाई की क्या है, आधी है। बताओ लंबाई है कितना बेटा, लंबाई है 8, 8 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ से आप क्रम में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम क्या होता है, फॉर्मूले में पहले होती है लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो पहले आप क्या लिख लीजिए, लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो बताओ लंबाई कितना है बेटा 8, चौड़ाई कितना है 16 और ऊंचाई कितना हो गया 4। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताओ लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो ये गुणा करना पड़ेगा, 16 अट्ठे कितना होगा 128 प्लस अब क्या होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 16 चौक 64 प्लस अब क्या होगा बताइए ऊंचाई गुणा लंबाई, 8 चौक कितना होगा 32। बताइए तो जोड़ के ये कितना बैठा है आपका, बताना। 2 इंटू कितना बैठा है भाई 224। ठीक, तो देखिए 24 का डबल करिए तो बेटा कितना होगा 48 और 2 का डबल करिए तो कितना हो जाएगा 4। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। घर पे सीट का रिवीजन करिए, पीछे वाली का, दूसरी सीट है ये, पहली सीट का कंप्लीट कर लीजिए रिवीजन। 18 और 41 क्वेश्चन को छोड़ के करिए नोट एक बार, हो गया। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। देखिए एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 4 सेंटीमीटर। देखिए एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, तो ये कह रहा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, बोलो 4 सेंटीमीटर। अब आगे चलिए, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। बताओ लंबाई है, जो लंबाई है वो बताओ किसकी, बोलिए चौड़ाई की कितना गुनी है, बताओ कितना गुनी है, तो कह रहा है 3 गुनी। कितनी गुनी है 3 गुनी। अब आगे चलिए, यदि घनाभ की ऊंचाई, कौन बेटा ऊंचाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई की योग की क्या है आधी है, क्या है ये आधी है, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है आधा, तो आपकी क्या निकलेगी हाइट। ये बताओ मैं चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग कितना मानूं, तो आप ये एक इसे मान लो, 1 का 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसके योग की बात करूं तो कितना 4। देखो सेट हो गया, ये तो सेट है पूरा क्वेश्चन कि 1 और 3 मानोगे और इनका योग करोगे तो कितना बैठेगा 4। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो लंबाई और चौड़ाई का योग, योग का मतलब जोड़। तो बोलो लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 1, इन्हें जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 4 और 4 का आधा करोगे तो कितना 2। तो ऊंचाई कितना है बेटा 2। बस ये बात समझनी थी आपको। तो अब पूछा क्या है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बताओ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में बोलिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बोलो 3 एकन 3 प्लस अब क्या होगा बोलिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 एकन 2। अब क्या होगा बोलिए ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 2 तिया 6। जोड़ के बताइए कितना बैठ रहा है ये, 3 2 5, 5 और 6 11। तो बोलिए 11 गुणा 2 करिए तो 11 दूनी कितना 22। तो आंसर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। नोट करिए एक बार। टोटल प्रीवियस है, देखो बहुत आसान है अगर थोड़ी सी नॉलेज है आपको तो। अभी कंसेप्ट क्या चल रहा है, रेशियो का चल रहा है। जिस बच्चे ने रेशियो पढ़ रखा है वो अच्छी तरीका से बना रहा है। हो गया नोट। देखिए अगला है कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की 2 गुनी है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेटा नोट करके डाल लीजिए कि घनाभ का, एक पॉइंट लिखिए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तुम्हें याद है या नहीं? ये नोट करके डाल लीजिए कि घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर। हो गया नोट? ये लाइन नोट हो गई। अब देखिए प्रश्न पे आइए। अगर प्रश्न पे आइए तो बताओ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए एक घनाभ की लंबाई कितना दे रखा है बेटा, 10, तो लिख लो लंबाई को 10। अब देखिए यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की क्या है बताओ, आधी है। देखिए घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की क्या है बताओ, आधी है। और लंबाई आपको पता है क्या, लंबाई पता है कितना है बेटा, 10। तो जो चौड़ाई है वो 10 की क्या होगी, आधी, और 10 का आधा कितना होगा, 5। तो हमें यहाँ से घनाभ की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता हो गया। अब आगे कह रहा है कि और घनाभ की ऊंचाई, कौन बताइए, घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की क्या है, 2 गुनी। किससे 2 गुनी है, लंबाई से। कितना गुनी बताओ, 2 गुनी। बताइए 10 का 2 गुना करोगे तो कितना होगा बेटा, 20। अब देखिए आप जैसे फॉर्मूले में चलता है वैसे लिख लो, पहले कौन आता है, लंबाई, फिर कौन, चौड़ाई, और फिर कौन आता है, ऊंचाई। तो बताओ लंबाई कितना है, 10, बोलिए चौड़ाई कितना है, 5, और ऊंचाई कितना है, 20। अब आपसे पूछा क्या गया है ये बताइए, आपसे पूछा गया है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मैंने क्या कहा था कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो घनाभ की चारों दीवारों के क्या होता है, बराबर। तो घनाभ की चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या लिखाई थी, 2 कोष्टक में बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू कितना लिखाए थे, ऊंचाई यानी h। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा फॉर्मूला तुम्हें, आ रहा है याद? अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, वैल्यू फिट करनी है, करिए। 2 अपनी जगह रहेगा, L का मान कितना है, 10, B का मान कितना है, 5, इंटू H का मान कितना है, 20। देखिए 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना, 15, और इंटू कितना बोलिए, 20। करिए तो देखिए 15 दूनी 30, अब 30 में एक जीरो और 20 में एक जीरो, तो कितना जीरो, 2 जीरो, और 3 दूनी 6। तो आंसर कितना होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल क्लियर, आ गया लड़के थे ना? देखिए एक बार नीचे कर दे रहे हैं, देखिए कहाँ गया, ये लाइन हो गई नोट, ऊपर वाली नोट है। कहाँ तक नोट हो गया बताओ, ये हो गया, हो गया, हाँ पीछे हो गया, ये पूरा हो गया, देख हो गया। चलें तो फिर अगले पर, देखिए अगला क्या कह रहा है, देखिए एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 मीटर, अच्छा मीटर में है 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बनाइए तो एक बार, देखिए बनेगा आपसे। एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का, मैंने क्या कहा था कि घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है बताओ, आयत होता है या नहीं होता। तो ये कह रहा है कि आयताकार कमरे की सभी दीवारों का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2 कोष्टक में L प्लस V इंटू कितना बोलिए, H। बनाइए एक बार, 2 इंटू बोलिए L प्लस V, L कितना है बेटा 7 और V कितना है 5, तो 7 और 5 कितना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 12 इंटू, ये बताओ 3.5 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 7/2, अरे लिख सकते हैं 3.5 को 7/2, तो इंटू कितना बोलिए 7/2। देखिए बेटा 2 से 2 खत्म, 12 सत्ते कितना हुआ 84, तो 84 मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नोट करिए, आया समझ में?
देखो क्वेश्चन घुमाया है कि एक आयताकार कमरे की सभी दीवारों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बच्चा देखिएगा कि अच्छा आयताकार, तो वहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा। इसका मतलब ये हो गया कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। का आंसर हो जाएगा आपका 84 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अगला, एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बताओ, आयत का एरिया पता होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पता है सबको, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्न को आप पढ़ो बेटा। एक हॉल है, हॉल इसी प्रकार का होगा जिसमें तुम बैठे हो, ठीक है। कितनी दीवार है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को तो सतह बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर। फर्श और छत, फर्श कौन सा है बताओ, जो आपके पैर के नीचे है वो हो गया फर्श, और ऊपर वाला क्या हो गया, छत। अब देखो ये अपने आप में मैंने कहा था कि घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है बेटा, आयत होता है या नहीं होता। तो यहाँ आयत कितने हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा 2। और 2 को मैं अलग अलग लिखने से बेहतर ये है कि मैं 2 का क्या कर दूंगा बेटा, इसमें मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये कितने की बात कर रहा है, एक छत की और एक फर्श की, तो इंटू कितना कर देना है बेटा 2 बराबर। ये किसके बराबर कह रहा है, तो ये कह रहा है 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब ये बताइए घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 कोष्टक में L प्लस V और इंटू क्या होगा बोलिए H। अरे होगा या नहीं होगा, होगा। अब क्या करना है आपको, मान रखना है, रखिए एक बार मान। मान रखिए तो बेटा एक बार, देखिए लंबाई कितनी है हॉल की 21। तो देखिए पहले तो ये कटाओ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देखिए L बराबर कितना है 21 इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 14 बराबर, यहाँ क्या है प्लस है बेटा, 21 प्लस 14 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए H। अब ये बताओ 21 मल्टीप्लाई 14 बराबर, इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ें तो कितना होगा 35 इंटू कितना हो जाएगा H। कटाइए तो कट रहा है नंबर, ये किससे कट रहा है, 7 से कटेगा 3 बार और 7 से कटेगा बेटा कितनी बार 5 बार। अब बताइए 14 तिया कितना हो गया 42, ये 5 नीचे आएगा और बराबर में क्या हो जाएगा H। अब 5 से भाग लगा दीजिए, 5 अट्ठे कितना होगा 40, बचेगा कितना 2, दशमलव लीजिए तो पे 0 आएगा तो 20, 5 चौक 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 8.4 मीटर। यानी तो हॉल की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितना होगी 8.4 मीटर। बोलो क्लियर है। ये बताओ 2 का गुणा क्यों किए थे यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि छत और फर्श, केवल छत बोलता तो फिर गुणा करते 2 का, नहीं करते, ठीक है। इसके बाद अगले पे चलें, कर लो नोट करिए जल्दी। पाँच का भाग लगा दीजिए, या फिर नीचे 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो तो सीधा दिखेगा 84 हो जाएगा, 42 का डबल और नीचे 10 आने की वजह से 1 अंक है, ठीक है। या फिर 5 का भाग लगा लो, जैसा उचित लगे वैसा कर लीजिए। बस रिवीजन करिए आप, पेपर में आसानी पूछता है वो इसी प्रकार के पूछेगा, लेकिन फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें। चलें अगले पे, देखिए अगला,
एक हॉल 18 मीटर लंबा और दल यानी चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई वो दल 12 मीटर चौड़ा है। अच्छा, दल 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या है? हॉल का आयतन निकालने के लिए बेटा बताओ आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन हमें यहाँ ऊंचाई दिखाई दे रही है नहीं, तो पहले तो हमें ऊंचाई निकालनी होगी। ऊंचाई जब निकलेगी उसके बाद हम निकालेंगे क्या? हॉल का आयतन। ये बताइए, एक हॉल 18 मीटर लंबा और दल उसका कितना 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श का क्षेत्रफल, यदि फर्श, ये बताओ घनाभ का जो फर्श होगा बेटा वो अपने आप में आयत होगा। अरे होगा या नहीं? मैंने कहा था कि घनाभ का प्रत्येक फलक तो आयत होता है और घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग। तो ये क्या है बताओ? घनाभ। तो जो फर्श होगा वो अपने आप में आयत होगा और आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ देखो अब की छत वगैरह कुछ नहीं दी है, सिर्फ क्या दिया है? फर्श, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये यदि फर्श का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के क्या है? बराबर। तो बताओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग क्या होता है? योग एरिया का फॉर्मूला तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या बोलिए? एच। अब ये बताओ आपको क्या क्या पता है? यहाँ हमें पता है, देखिए लंबाई कितना है? 18, चौड़ाई कितना है? 12, बराबर 2 इंटू एल कितना? 18 प्लस चौड़ाई कितना? 12। यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी बेटा? ऊंचाई यानी एच। तब जाके हम घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 2 से ये चला जाएगा बेटा 6 बार, और 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 30 होगा। और 30 ये 6 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 से ये कटाइए तो 5 तिया 15, बचेगा कितना बोलिए? 3 दशमलव लीजिए 5 के 30। तो यानी जो हाइट निकलेगी वो कितना निकलेगी? 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। अब देखिए हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया नोट। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया बेटा कि हॉल का आयतन बताइए। तो बताओ उस घनाभ का आयतन क्या होगा? अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। बोलो लंबाई कितना है इसकी? लंबाई है कितना? 18। बोलिए चौड़ाई कितना है? 12। और ऊंचाई कितना हो गया? 3.6। कैलकुलेशन करके बताइए तो कौन सा आ रहा है? 7.6 यानी बी ऑप्शन, ठीक। देखिए दशमलव हटाइए तो नीचे कितना आएगा? 10। ये 2 से कटा दीजिए बेटा 18, और ये 2 से जाएगा कितनी बार? 5 बार, ठीक है। 18 गुणा 18 करोगे तो 324 यानी 18 का वर्ग, और 324 गुणा 12 करोगे तो कितना आया है बेटा? 3888। 3888 आ रहा है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करिए तो आएगा बेटा कितना? 3888। और 3888 में हमें कितने से भाग लगाना है? 5 से। अब देखो या तो 5 से भाग लगाओ या फिर क्या करिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आसान पड़ जाएगा। देखिए नीचे हो गया कितना? 10। ऊपर करिए 2 8 16, 16 का 6 हासिल कितना? 1। 2 8 16, 16 और 1 कितना? 17, 17 का 7 हासिल 1। 2 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7। 2 तिया 6, 6 और 1 कितना? 7। तो आप देख लीजिए नीचे कितना? 1 0 तो दशमलव कितने अंक पहले लगेगा? 1 अंक पहले। तो यानी आंसर होगा 777.6 यानी कौन सा? बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए एक बार, करिए नोट। हो गया, ठीक। बस रिवीजन करते रहना, फिर देखना तो मेंसुरेशन कितना आसान लगेगा तुम्हें। आज का लास्ट प्रश्न ये और देख लीजिए आप 54 नंबर। 54 के बाद 55 घर से बना के लाना। देखिए एक घना कार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 मीटर 70 मीटर और 80 मीटर दी गई है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने का कुल खर्च कितना होगा? तो बताइए कॉस्ट क्या बताई थी? कॉस्ट बराबर एरिया इंटू प्राइस, जो भी पैसे जो भी लग रहा है वो। एक घनाभ के कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
पहले तो इसका एरिया पता होना चाहिए यानी वॉल्यूम। बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बोलिए 80 मल्टीप्लाई कितना 70 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80। एक बार हमें गुणा करके बता दीजिए तो ये कितना आ रहा है भाई, बोलो 1 2 3, 3 जीरो तो आंसर में आएगा। कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। कितना आ रहा है भाई, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 64 में गुणा 7 का कर लो, 7 चौक 28 और 7 छिके 42, तो कितना आ रहा है 448 हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, मीटर दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट अगर बताइए, चलिए देखिए तो कॉस्ट क्या निकल रहा है यानी। अच्छा, घनाभ के कमरे की लंबाई चौड़ाई, अच्छा ये ऐसे नहीं है, ये एरिया निकलेगा बेटा। एरिया जो पेंट होगी वो चारों दीवार पे होगी, ना कि आयतन पे। आयतन नहीं, एरिया निकालना है। तो देखिए घनाभ के कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दे रखा है, तो जो पेंट होगी वो दीवारों पे ही तो होगी। और घनाभ में दीवार कितना होगी, 4 पेंट करने वाली। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो ये होगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 80 प्लस कितना 70, कितना हो जाएगा बोलिए 150 इंटू, बोलिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊंचाई। यहाँ से एरिया निकल आएगा बेटा कि इतने एरिया पे क्या होनी है पेंट। ठीक है, बोलिए 2 इंटू 150 इंटू कितना हो जाएगा 80। अब इसका मल्टीप्लाई करके बताइए बेटा कितना होगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके बताइए तो 0 0 2 जीरो आंसर में। बोलिए 15 दूनी 30, 30 का 0 आंसर में रखिए पहले। अब रह गया होगा 30 का कितना 3, 3 अट्ठे 24, तो इतना एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, 24,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब हमें निकालनी है बेटा क्या, कॉस्ट। अब कॉस्ट बताओ कैसे लग रही है, कॉस्ट लग रही है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने, आगे प्रश्न हमने पढ़ा नहीं था, यही है देखो। कमरे की चारों दीवारों पर पेंट होगा तो चारों कमरे की दीवारों का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो ये होगा। ठीक है, गलत हो गया था पहले। अब देखिए कॉस्ट अगर निकालनी है तो कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। एरिया, एरिया कितना है बोलो, एरिया है आपका 24,000 मीटर स्क्वायर। और बताओ कितना पैसा लग रहा है 50 पैसे। पैसे को किस में बदलिए, रुपए में, तो कितने से भाग 100 से भाग। अब देखिए 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 2 जीरो। अब बोलिए 5 चौक 20, 20 का 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी 12,000 रुपये लग जाएगा अगर चारों दीवारों पर पेंट कराए हुए। नोट कर लीजिए एक बार, नीचे करें। हो गया ना। चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही। इससे पहले एक आप होमवर्क देख लीजिए, घर से जो बना के लाना है वो ये नंबर बना के लाना। 55 नंबर घर से एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।